नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा जो पाठ चल रहा है वो है वाक्य विचार। और वाक्य विचार के विषय में हम अपने पिछले सेशन से ही काफी कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं और काफी कुछ हमने इसमें सीख लिया है। और हमने इसका जो मेन पार्ट है वाक्यों के भेद, ये हमने पढ़ना शुरू किया था अपने पिछले सेशन में। तो वाक्यों के मैंने आपको दो भेद बताए थे, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रचना के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने आपको सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, इस तरह के जो कुछ वाक्य हैं इन्हें हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था और आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वाक्यों के भेदों के बारे में जानेंगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। बिल्कुल केवल और केवल पढ़ना और सुनना ही नहीं है, अपनी कॉपी में इसे लिखना भी है और समझना भी है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमने पिछले सेशन में वाक्यों के भेदों के बारे में आपको बताया था। पिछले सेशन में अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमने स्टार्ट किया था। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और 8 के मैंने आपको नाम यहाँ पर लिखवाए थे और उसके बाद हमने शुरू किया था एक एक करके सबको पढ़ना। पढ़ने में हमने विधानवाचक और निषेधवाचक और संदेहवाचक, 3 जो हम ये वाक्य हैं ये हमने पढ़े थे और तीनों के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको लिखवाए थे। और आज बिल्कुल यहीं से आगे को स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल यहीं से लिखना शुरू करेंगे और समझेंगे साथ के साथ। तो अगला है नंबर 4, इच्छावाचक इच्छावाचक अर्थात इच्छा बताने वाला। इच्छावाचक इच्छावाचक तो क्या होते हैं इच्छावाचक शब्द? जिन वाक्यों में वक्ता की, देखिए क्योंकि हर एक चीज को हमने पढ़ा, संदेहवाचक जहां पे हमें किसी भी वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो, विधानवाचक जिनमें हमें क्रिया के करने या होने क्रिया के होने या करने का सामान्य एक कथन हो, उसे हमने विधानवाचक कहा। निषेधवाचक में हमने वाक्यों में क्रिया के नहीं होने या नहीं करने का भाव प्रकट होने के बारे में बात की। और संदेहवाचक में हमने संदेह उत्पन्न होने की बात की। और फिर हमने शुरू किया इच्छावाचक। तो इच्छावाचक जो हमारा पाठ है आज का, इसमें जिन वाक्यों में वक्ता की, अर्थात जो सेंटेंस को, वाक्य को जो बोल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको बिल्कुल एक बार इसी प्रकार लिख लेते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा
कामना, आशा, आशीर्वाद, आदि का भाव प्रकट होता है। उसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जहां पर हमें किसी भी वक्ता की यानी कि बोलने वाले की इच्छा का, कामना का, आशा का या आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। या खुश रहो, सदा सुखी रहो। इस तरह के जब वाक्य होते हैं जहां पर हमें आशा, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर वाक्य में हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, किसी वाक्य में हमें जहां पर किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल लिख लेंगे पहले। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न पूछे जाने का बोध आपको पता है कि जहां पर हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, या क्या तुम विद्यालय
जा रहे हो? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो सारे सेंटेंस आपको बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि सारे जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं सभी में प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो सारे जो तीनों यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं, तीनों वाक्यों में हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। प्रश्न पूछे जाने के बारे में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, तो संकेतवाचक क्या होता है कि जिस वाक्य में हमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जिस वाक्य में, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे ही हम संकेतवाचक कहेंगे। तो कैसे, इसको एक बार लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अर्थात वो एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है, दूसरी क्रिया को बता रहा है। संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परिश्रम करके ही सफलता पाने के संकेत हमें मिल रहे हैं कि जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो जिस वाक्य में क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो जहां पर इस प्रकार के वाक्य होंगे तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 7, आज्ञावाचक
आज्ञावाचक। तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, जिस प्रकार आज्ञावाचक यानी कि जिन वाक्यों से किसी भी आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश आदि का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों से हमें किसी भी आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश आदि का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बिल्कुल आज्ञावाचक है। आज्ञा मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या सदा सच बोलो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है कि सदा सच बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार जो 7 हमारे इसके भाग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 8, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, तो विस्मय का अर्थ होता है, बार बार पहले भी बता चुकी हूं कि विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय यानी कि आश्चर्य या हर्ष, घृणा, शोक या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एकदम से आश्चर्य में पड़ जाएं, या एकदम से हम जैसे हम किसी के बारे में अगर कहते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना सुंदर उपवन है, छी कितनी गंदगी है, या इस तरह के शब्द जहां पे हमें एकदम से खुशी मिले या घृणा हो या दुख का भाव प्रकट हो, तो उन सारे इस प्रकार के वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, बिल्कुल कॉपी में लिखेंगे इसी प्रकार, जिन वाक्यों से विस्मय, और विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट
हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप कैसे लिखेंगे? कितना सुंदर उपवन है। छी, इतनी गंदगी है। अरे यह क्या हो गया? तो इस तरह के जो शब्द है इन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जहां पर इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द और वाक्य। तो 8 के 8 जो भाग है अर्थ के आधार पर वाक्यों के, ये हम पढ़ चुके हैं। सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ हमने पढ़े हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आ गए होंगे। और इसके आगे का जो पार्ट है अर्थात रचना के अनुसार वाक्यों के भेद, उसे हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हेडिंग डालेंगे, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। तो इसको लिख लेंगे पहले। रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बच्चों, वाक्यों के जो भेद हैं वो रचना अर्थ के आधार पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगले सेशन में हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो ये तीनों जो भेद है इन्हें हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आप इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न भी हम अगले सेशन में करेंगे। तो आपने जो भी पहले पढ़ा होगा उसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।